अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर महमूद और आप सुन रहे हैं अबू सुल्तान वॉइस। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक औरत थी जिसका खावंद उससे बहुत प्यार करता था। उस औरत से उसकी खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत लजीज खाना पकाती है, या उसका खावंद उसके हुस्नो जमाल पर फरीफ्ता है, या बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली खातून रही है, या फिर उसकी मोहब्बत का कोई और राज है। औरत ने यूं जवाब दिया, खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में है। औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो जहन्नुम बना दे। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का सबब है। तारीख में कितनी ही मालदार औरतें ऐसी हैं जिनके खावंद उनसे किनारा कश हो गए। न ही बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई बहुत बड़ी खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे जने, मगर वो अपने शौहरों से कोई खुसूसी उल्फत व मोहब्बत ना पा सकी, बल्कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। अच्छा खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में खाने पकाने के बावजूद भी औरतें खावंद की शिकायत करती नजर आती हैं। सवाल पूछने वाले ने जज होकर कहा, तो फिर आप ही बता दें इस पुरसादत और मुसर्रत भरी जिंदगी का राज। आप अपने और अपने खावंद के दरमियान दरपेश मसाइलों मुश्किलात से किस तरह निपटा करती हैं। उन्होंने बताना शुरू किया, जिस वक्त मेरे खावंद गुस्से में आते हैं, और बिलाशुबा मेरे खावंद बहुत ही गौसीले आदमी हैं, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। एहतराम के साथ खामोशी यानी आंखों से हकारत और तंजियापन न झलके। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल को भांप लेता है। अक्सर खवातीन ऐसे में कमरे से बाहर चली जाती हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसी हरकत करना तो उससे ऐसा लगेगा तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ताए नजर नहीं जानना चाहती। खामोशी तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ खावंद जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ सुनना बल्कि उससे इत्तेफाक करना भी उतना ही अशद जरूरी है। मेरे खावंद जब अपनी बात पूरी कर लेते तो मैं कमरे से बाहर चली जाती थी, क्योंकि सारे शोर शराबे के बाद मैं समझती थी कि उन्हें आराम की जरूरत है। मैं अपने रोजमर्रा के घरेलू कामों में लग जाती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर रखने की कोशिश करती। सवाल पूछने वाली कहती है, तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए लाताल्लुकी और बोलचाल छोड़ देना वगैरह। उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं। बोलचाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया और खावंद से ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिंद है। अगर तुम खावंद से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये तकलीफ दे हो। शुरू में वो तुमसे बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम 1 हफ्ते के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी, और हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खावंद को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे। गोया तुम उसके लिए हवा की मानिंद हो, गोया तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रह रहा हो। बादे सबात बनो, बादे सुरसुर नहीं। उनसे फिर सवाल हुआ, इसके बाद आप क्या करती थी? उन्होंने कहा, मैं 2 या 2 से कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस या फिर गर्म चाय लेकर उनके पास जाती और निहायत सलीके से उनसे कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो इस लम्हे उस चाय या जूस के मुतमन्नी होंगे। मेरा ये अमल और अपने खावंद के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात सिरे से हुई ही नहीं, जबकि अब मेरे खावंद ही मुझसे इसरार करके बार बार पूछ रहे होते थे कि क्या मैं उनसे नाराज तो नहीं हूँ। मेरा हर बार उन्हें यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज नाराज नहीं हूँ। इसके बाद वो हमेशा अपने दुरुस्त रवैये की माजरत करते और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें करते थे। सवाल होता है, तो क्या
کیا آپ ان کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھیں؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس آج کی ویڈیو سے اگر کوئی ایک خاتون بھی متاثر ہو گئی تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔